रोहित शर्मा ने बताया न्यूयॉर्क में सिक्योरिटी थ्रेट। रोहित शर्मा पहले मैच में लगाएंगे मास्टर स्ट्रोक। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु नवानी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी। जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडिया वर्सेस आयरलैंड का मुकाबला खेला जाने वाला है और उससे पहले इंडियन टीम के कप्तान रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे, जहां पे उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने ये बताया कि पिच के अकॉर्डिंग कितना टोटल इनफ रहेगा, साथ ही में उनके मास्टर स्ट्रोक के बारे में भी बताया और न्यूयॉर्क में जो सिक्योरिटी थ्रेट है उसको लेके भी चीजें क्लियर करी। एक एक करके आपको सारे पॉइंटर्स बताने वाले हैं, इसीलिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। लेकिन आपके साथ सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट के लेके कि जहां पे उन्होंने पहला पॉइंट किस चीज को लेके रखा। जैसे कि मैंने बात करी कि कितना स्कोर वहां पे इनफ रह सकता है, तो गुड स्कोर अकॉर्डिंग टू द पिच जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि 140 से 150 तक एक अच्छा स्कोर रहेगा। 140 टू 150 विल बी अ गुड स्कोर। अब याद होगा आपको, जब भी न्यूयॉर्क में मुकाबला खेला जा रहा है वहां पे आपको हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को नहीं मिल रहे, तो उनके हिसाब से 140 या 150 का स्कोर यहां की पिच के हिसाब से इनफ रहेगा, है ना जी। पर लेकिन बात यह है कि अगर आप दिमाग में 140 150 लेके चलेंगे तो ऐसा ना हो कि आप इससे ही नीचे रह जाओ। आपको दिमाग में लेके चलना पड़ेगा 170 180 एटलीस्ट इस पिच के हिसाब से, तब आप 150 160 तक पहुंच पाओगे, या फिर जो आपने सोचा क्या पता आप उस तक पहुंच जाओ। लेकिन आपको दिमाग में थोड़ा ज्यादा का टारगेट ही लेके चलना पड़ेगा। साथ ही में फिर बताया कि ऑन प्लेइंग विद 4 स्पिनर्स को लेके उन्होंने ये क्लियर किया, डोंट नो वी कैन प्ले विद 4 स्पिनर्स, ऑल 3 स्पिनर्स बोल्ड वेल अगेंस्ट बांग्लादेश। अब यहां पे उन्होंने बोला कि अभी नहीं पता है कि 4 स्पिनर्स के साथ हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं आगे के मैचेस में, लेकिन उन्होंने ये जरूर क्लियर किया कि बांग्लादेश के अगेंस्ट जो वार्म अप मैच खेला गया वहां पे जो 3 स्पिनर्स खेले जिन्होंने गेंदबाजी कराई थी, आपका अगर बात करें कुलदीप यादव ने, रविंद्र जडेजा ने, अक्षर पटेल ने अच्छी गेंदबाजी कराई थी। हालांकि उस वार्म अप मैच में यूसी चहल ने बॉलिंग नहीं कराई, बट अभी भी चीजें क्लियर नहीं है कि आगे के मैचेस में 4 स्पिनर के साथ आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। फिर आती है बात सिक्योरिटी को लेके। याद होगा आपको, जब वार्म अप मैच चल रहा था इंडिया और बांग्लादेश के बीच, उस मैच के अंदर रोहित शर्मा जब फील्डिंग कर रहे थे तो एक फैन मैदान पे आ गया था और उन्होंने सिक्योरिटी कहते हैं ना प्रोटोकॉल्स को ब्रेक कर दिया था। अब वहां पे फिर फटाफट सिक्योरिटी आई, उस इंसान को, उस बंदे को वहां से लेके गई, तो काफी ज्यादा सिक्योरिटी पे सवाल उठ गए कि आपका न्यूयॉर्क के अंदर मुकाबला खेला जा रहा है, थोड़े बहुत सिक्योरिटी आपको देखनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। तो उसको लेके रोहित शर्मा ने कहा कि नो वन शुड गो इनसाइड द ग्राउंड, प्लेयर्स सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट। उन्होंने ये कहा कि भाई किसी को भी मैदान के अंदर ऐसे जाना नहीं चाहिए, प्रोटोकॉल्स ब्रेक नहीं करने चाहिए और प्लेयर की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हालांकि मैच को लेके बात नहीं थी, बट सिक्योरिटी कंसर्न को लेके जरूर उन्होंने बात उठाई। इसको लेके भी बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही थी, जिसको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछा गया। अब चलते हैं जी अगले सवाल पे कि अगला सवाल उनसे क्या रहा। ऑन प्लेइंग विद 4 ऑलराउंडर्स, अब ये बात हो रही है, उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि वी हैव 4 ऑलराउंडर्स and have thought about how to use them. We will see whether these 4 will be able to make it in the 11 together or not. वो कह रहे कि हमारे पास 4 ऑलराउंडर्स हैं। अब 4 ऑलराउंडर्स कौन से, आप सभी को पता है कि वहां पे रविंद्र जडेजा है, अक्षर पटेल है, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे। उन्होंने कहा कि हमारे पास प्लान जरूर है, लेकिन ये चारों ऑलराउंडर साथ ही में आपका 11 में जगह बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, उसको लेके एक सवाल है, वो बाद में हम क्लियर कर देंगे, बाद में ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट उनके पास प्लान्स है, रोहित शर्मा के पास इन चीजों को लेके ऑलरेडी प्लान्स हैं, कुछ भी क्लैरिटी इस चीज को लेके नहीं दी है। चलते जी अगले कुछ सवालों पे, जहां पे उनसे पूछा गया कंडीशंस को लेके, तो कंडीशंस को लेके वहां पे रोहित ने ये जवाब दिया, कंडीशंस विल बी सेम फॉर एवरी टीम, आवर फोकस विल बी टू डू वेल अगेंस्ट ऑल द टीम्स। वो कह रहे हैं कि कंडीशन सभी टीमों के लिए सेम रहेगी और हमारा जो फोकस है वो मेन रहेगा कि हम बेहतर परफॉर्म कर पाए हर टीम के खिलाफ। बट मेन बात आती है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आखिरी पॉइंट पे, जब राहुल द्रविड़ जो कि टीम इंडिया के हेड कोच है उनको लेके उन्होंने क्लैरिटी दी। रोहित शर्मा ने बोला कि आई पर्सनली हैव ट्राइड टू लेट हिम कंटिन्यू एज कोच बट ही हैज हिज ओन प्रायोरिटीज। वो कह रहे हैं कि मैंने कोशिश करी थी राहुल द्रविड़ को बनाने के लिए कि वो आगे भी कोच के लिए, हेड कोच के रोल में कंटिन्यू करे, बट राहुल द्रविड़ की अपनी कुछ प्रायोरिटीज थी। अब वो ऑब्वियसली रोक तो सकते हैं नहीं रोहित शर्मा, उन्होंने जस्ट एक ट्राई करा था जो कि क्लियर हुआ, है ना जी, क्योंकि रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ दोनों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग है एंड दोनों के लिए एक अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो वहां पे रोहित ने जरूर राहुल द्रविड़ को लेके कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि उनसे चाहा कि राहुल द्रविड़ एज अ हेड कोच कंटिन्यू करे। तो यही थे भी मेन पॉइंट्स जो रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल के आए, जो उन्होंने अहम मुद्दे बताए। बट आपके हिसाब से इंडिया वर्सेस आयरलैंड के मुकाबले में
क्या इंडियन टीम इस मैच को एक तरफा जीतेगी या फिर यहां पे आपको एक टफ फाइट देखने को मिलेगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बट अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।